आज मैं बना रही हूँ कचौड़ी की रेसिपी। हरे मटर की कचौड़ी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और सीजन का ही सामान को कैसे यूज़ करें। 1 छोटे चम्मच अजवाइन ली है। बच्चों का तो मन ही नहीं भर रहा था। 2 कप मैदा लिया है। 1 छोटे चम्मच नमक लिया है। जिस मेज़रमेंट से मैंने मैदा लिया है उसी मेज़रमेंट से मैंने 1/5 घी लिया है। आधा से थोड़ा ज़्यादा हमने घी डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले भी हम मुयम अंदाज से ही डाला करते थे। मम्मी भी ऐसा ही बताया करती थी। 1 कनमा मतलब मम्मी के लैंग्वेज में 1/4 भाग अंदाजा से बर्तन से मेज़रमेंट बताया करती थी, जो कि बनाते बनाते बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाता है। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम धीरे धीरे पानी को डालेंगे और डो तैयार करेंगे। कचौरी का डो थोड़ा सा टाइट रखेंगे तो फटने का डर रहता है। थोड़ा सॉफ्ट रखेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग परफेक्ट होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा धीरे धीरे क्रिस्पी करना है। मसल कर डो तैयार कर लेंगे और डो को कम से कम 1 घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए रखेंगे। तब ये मज़ेदार कचौरी बनेगा और फुला फुला बनेगा मेरे अनुसार। चलिए अब हम साटा बनाते हैं। 2 चम्मच मैंने मैदा लिया है और जो 1 चम्मच मैंने घी जो रखा था उसको लिया है। थोड़ा सा पानी को डालकर घोल तैयार कर लेंगे। घोल को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। किसी भी स्टफिंग को अगर लेना है तो उसके आधे रेशियो में उसका या थोड़ा कम रेशियो में इसका स्टफिंग लिया जाता है। मटर को स्टीम कर लेते हैं, इससे सॉफ्ट हो जाता है। तो स्टफिंग करने में भी अच्छा रहेगा। 10 मिनट के लिए मैंने स्टीम से सॉफ्ट होने तक इसको पका लिया है। अब इसको हम मैश करेंगे। दो 3 चम्मच तेल को डालकर गर्म कर लेते हैं। पनीर को दोनों तरफ से हल्का गुलाबी होने तक रोस्ट कर लेंगे। पनीर भी हल्का गुलाबी हो गया है। अब हम निकाल लेते हैं। 3-4 चम्मच फिर से तेल को डालकर गर्म कर लेंगे। अब मैश्ड मटर को डालकर साबुत मसाले को भी डालेंगे। साबुत मसाले में मैंने लिया है 1 छोटे चम्मच काला नमक, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटे चम्मच हींग। हींग जरूर डालिएगा, अच्छा टेस्ट आता है। वन छोटे चम्मच गरम मसाला, सभी को डालकर 4 से 5 मिनट मैंने लो फ्लेम पर भून लिया है। अब 10 पीस काजू, 10 पीस बादाम, 1 हैंडफुल मैंने किशमिश लिया है। किशमिश से बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
1 टेबल स्पून मैंने कसूरी मेथी ली है, इसको भी मैंने क्रश करके लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने शुगर लिया है, हल्का मिठास अच्छा लगता है इसके फिलिंग में। चलिए अब हम सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अब मैंने जो पनीर को भून के रखा है उसको भी डालेंगे। कचौरी की फिलिंग हमारी तैयार हो गई है। इसकी फिलिंग ही इतनी टेस्टी होती है तो कचौरी तो टेस्टी लगेगा ही। बच्चों को तो मन ही नहीं भर रहा था। भूनते भूनते लगभग 5 मिनट तो हो ही गया। अब अच्छे से पनीर को डालकर मिक्स करेंगे और प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। चलिए अब हम कचौरी को भरने का तैयारी करते हैं। लोई को लेकर ओवल शेप में बेल लेंगे। हर लेयर में साटे को भी लगाते जाएंगे। मैंने फिर से बेला, उसके बाद फिर से मैंने साटा लगाया क्योंकि मेरा साटा जो है थोड़ा सा गीला हो गया था, तो इसको कंट्रोल करने में थोड़ा सा दिक्कत तो आएगी ही। मैंने सोचा चलो क्यों नहीं लेयर वाला कचौरी बनाते हैं। लेकिन लेयर वाला कचौरी बनाने के लिए एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, वो मैं बाद में बताऊंगी। ओवल शेप में मैंने बेल लिया है। अब हम साटे को लगाएंगे और चारों तरफ से कवर कर लेंगे। और मेरा लेयर भी नहीं बना क्योंकि इसको पूरा ख़त्म करने में मेरा जो डो बना था वो भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया। लेकिन कचौड़ी बहुत टेस्टी बनी थी, इसमें तो दो राय नहीं है। साटा को मैंने वेस्ट नहीं किया, उसको फिर से तीसरा लेयर में लगाकर उसको ख़त्म कर दिया क्योंकि खास्ता भी बहुत ज़रूरी होता है। अब जितना खास्ता डालेंगे कचौड़ी उतनी परफेक्ट मुलायमदार बनेगी। और ये सब रेसिपी हमेशा खाने वाली है भी नहीं, कभी कभी खाने वाली है। चलिए उसको भी मैंने फोल्ड कर लिया है। अब हम बीच से कट्स लगाएंगे और छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। डो तो मेरा बिल्कुल परफेक्ट बना था लेकिन साटा थोड़ा सा सॉफ्ट होने के कारण मेरा लेयर नहीं बन पाया, लेकिन कोई बात नहीं। सभी लोई को अंदाज से बराबर टुकड़ों में कट करेंगे। लोई को मैदे से लपेटकर अब हम फिलिंग को भरेंगे। अच्छे से प्रेस करेंगे और अच्छे से कवर कर लेंगे। चलिए इसी तरह और भी फिलिंग को भरेंगे। बस इसी तरह
और भी फिलिंग कर लेंगे। हल्का सा किनारे किनारे पानी को भी लगा लेंगे, इससे खुलेगा नहीं। प्रेस कर लेंगे। चलिए, सारा फिलिंग तो हो गया। तेल को भी मैंने गर्म करने चढ़ा दिया था, ये भी लगभग गर्म हो ही गया है। अब हम धीरे धीरे डालेंगे और लो फ्लेम पर ही इसको पकने छोड़ देंगे। धीरे धीरे जैसे रोटी फूलता है, ये धीरे धीरे कुक होगा तो ये फूलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको पलटेंगे। ये फूल गया है, अब हम पलट लेते हैं दूसरी ओर भी। पिंक से थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी करेंगे, बोल सकते हैं डार्क पिंक होने तक इसको क्रिस्पी करेंगे, तभी कचौरी मज़ेदार लगता है। एक बार बन गया, अब हम सेकेंड ट्रिप फ्राई करेंगे। 2-3 एक्स्ट्रा था तो मैंने एक बार में ही उसके ऊपर डाल दिया है। धीरे धीरे पलट पलट कर एक साथ ही फ्राई करेंगे, नहीं तो एक बार में 2 या 3 फ्राई करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, थोड़ा फूलने में दिक्कत होती है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर कम भी फूलेगा तो कोई बात नहीं, उसको लेडीज़ लोग मैनेज कर ही लेती है। ये एकदम कचौड़ी फुला हुआ है और ये थोड़ा सा नहीं पचेगा, क्योंकि हल्का सा भी अगर थोड़ा सा ज़्यादा स्टफिंग हो जाएगा ना, ये उतना मज़ेदार नहीं फूलेगा। इसलिए स्टफिंग में थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ता है। चलिए, कचौड़ी फूल गया है, अब हम पलट लेते हैं। करछी को भी बहुत धीरे धीरे लगाने की ज़रूरत है, नहीं तो ये हल्का सा भी छेद हो जाता है तो इसमें तेल अंदर चला जाएगा। हलवाई से भी कभी कचौरी का सीक्रेट पूछ के देखिएगा, वो कभी नहीं बताएंगे, तो उनकी बिजनेस ठप नहीं हो जाएगी। ये कचौड़ी भी लाइट पिंक से थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी हो गया है। जैसे मठरी उठरी बनाते हैं, बस उसी तरह से क्रिस्पी करना है। सारी कचौड़ी फूल भी गया है और ये बहुत ही मज़ेदार बना है। इसको मैंने डिनर में बनाया था, इसलिए मैंने सब्ज़ी भी बना ली थी, लेकिन ये चटनी के साथ बिल्कुल चटपटी अच्छी लगती है। इसको हरी चटनी और इमली की चटनी के साथ सर्व करने से अच्छा लगता है, बहुत पसंद करते हैं लोग। भरा भरा एकदम मटर पनीर कचौड़ी बहुत टेस्टी बनी है, अब बनाइए। कचौरी के साथ सात्विक आलू की सब्जी बनाई है, क्योंकि सब्जी साइड से रहने से सेटिस्फैक्शन मिलता है और ये अक्सर आपको बाहर भी खाएंगे तो आपको साइड से सब्जी ज़रूर देंगे। एक प्लेट मैंने हरी चटनी और इमली चटनी के साथ बनाया है। ये इमली पुदीने की चटनी भी मैंने पोस्ट कर दी है। इसको प्याज भी दे सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। इसको बिल्कुल सात्विक खाना अगर खाते हैं तब भी इसको बनाकर खा सकते हैं। बहुत टेस्टी बनी थी। मिलते हैं कुछ इजी रेसिपी के साथ।